26 अक्टूबर की सुबह इजराइल के 100 फाइटर जेट विमान ईरान की सीमा में घुसते हैं। 20 से अधिक ठिकानों पर हमला करने के बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि इजराइल तुरंत हमला रोकने के आदेश दे देता है। ईरान का वो कौन सा हथियार है जिसे देखकर इजरायली सेना भाग खड़ी होती है? अगर आप अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर नजर रखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे इजराइल ईरान पर हमला करके उससे खत्म कर चुका हो। इजराइल ने ईरान पर हमला क्या किया, मानो पूरी दुनिया एकजुट होकर ईरान के खिलाफ युद्धाभ्यास करने लगी। लेकिन ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को उसकी औकात दिखा दी है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी इजराइल ईरान का बाल भी बाका नहीं कर पाया है। इजराइल के 100 लड़ाकू विमानों ने ईरान के सैकड़ों सैन्य अड्डों और रैकेट फैसिलिटीज पर हमला किया, जिसे ईरान ने नाकाम बना दिया। इतना बड़ा हमला करने के बावजूद भी इजराइल ईरान के एक मच्छर को मारने में भी कामयाब नहीं हो पाया। और ये तब है जब इस पर होने वाले इस हमले को खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू लीड कर रहा था। नेतन्याहू की बुजदली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उसने ईरान पर हमला करने के आदेश दिए तो वो खुद बंकर में जाकर छिप गया ताकि ईरान कहीं उसे ही निशाना ना बना दे। याद रहे कि हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इसी महीने 1 अक्टूबर को 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके इजराइल के आयरन डोम की धज्जियां उड़ा दी थी। इजराइल ने सोचा था कि वो ईरान पर 2-4 रॉकेट दागकर दुनिया के सामने हीरो बन जाएगा। यह हमला उसने अपनी साख को बचाने के लिए किया था, लेकिन इस हमले में उसकी बची कुछ ही इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया है। ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इजराइल का ऐसा मुकाबला किया कि उसे चंद घंटों में ही ईरान छोड़कर भागना पड़ा। हमले के थोड़ी देर बाद ही इजराइल ने खुद ऐलान कर दिया कि वो जंग बंद कर रहा है। ये पहली बार है कि युद्ध करने आई वो ईरान से भाग खड़ा हुआ। तो इसका सीधा सा जवाब है ईरान की युद्ध क्षमता और उसका डिफेंस सिस्टम। ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार है जिनका मुकाबला कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर प्रकाशित की थी और बताया था कि ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जो न्यूक्लियर बम से भी ताकतवर है। अमेरिका ने इसे मिस्ट्री वेपन का नाम दिया है। इस हथियार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों जब ईरान ने इसका परीक्षण किया तो ईरान से लेकर इजराइल के पूरे इलाके की धरती कांप गई। और माना जा रहा है कि जब इजराइल के सैनिक ईरान में घुसे तो उनका सामना इसी अघोषित हथियार से हुआ जिसने उनके वजूद को हिलाकर रख दिया। ईरानी मीडिया ने एक वीडियो प्रकाशित की है जिसमें देखा जा सकता है कि हमले के वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री के माथे से पसीना छूट रहा है। नेतन्याहू जानता है कि उसने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा उसे आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। 2018 में फॉक्स न्यूज ने जब नेतन्याहू से पूछा था कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो नेतन्याहू ने कहा था ईरान, ईरान, ईरान। नेतन्याहू ने 3 बार ईरान का नाम लेकर बता दिया था कि ईरान कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, बल्कि ये वो देश है जो बड़ी ताकतों के लिए भी काल बन सकता है। ईरान किसी भी मामले में इजराइल से पीछे नहीं है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ देना बंद कर दे तो ईरान अकेले दम पर इजराइल को उसकी औकात दिखा सकता है। इजराइल ने जैसे ही ईरान पर हमला किया उसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने बयान जारी कर दिया कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका इजराइल का साथ देगा। दरअसल इजराइल अमेरिका का एक अघोषित बच्चा है जहां से वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो मुस्लिम देशों के तेल और दूसरे संसाधनों पर कब्जा कर सके। इराक, ईरान, गाजा, अफगानिस्तान में जितनी भी उथल पुथल हुई उनमें इजराइल की जमीन का जरूर इस्तेमाल किया गया। सोचने वाली बात है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट और ईरान से 12,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसने यहाँ पर 70 सैन्य अड्डे बना रखे हैं और ये इतना सब कुछ बस एक देश के लिए है और वो है ईरान। अमेरिका और इजराइल ने जिस मुस्लिम देश में सबसे ज्यादा जासूस प्लांट की वो ईरान है। इजराइल ईरान से बचने के लिए हर साल $24 बिलियन अपने हथियारों पर खर्च करता है। ईरान की आर्मी इजराइल से 5 गुना बड़ी है। इजराइल के पास जहां 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं ईरान के 6,70,000 सैनिक मैदान कारजार में विजय पताका फहराने के लिए काफी हैं। ईरान के पास 65,765 बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो इजराइल के मामले में 22,000 ज्यादा हैं। ईरान के पास 3,000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 101 जंगी बेड़े हैं जो उसे दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश बनाते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन रखने वाला देश है। इजराइल के पास जहां 1,370 टैंक हैं, वहीं ईरान के पास टैंकों की संख्या 4,000 के करीब है। वहीं अगर सबमरीन की बात करें तो ईरान के पास 19 और इजराइल के पास 5 सबमरीन हैं। अगर अमेरिका इजराइल की मदद ना करे तो ईरान अकेले दम पर इजराइल को उसकी औकात दिखा सकता है।
ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं कि वो इजराइल के आयरन डोम को भी भेंट सकता है। यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसा देश भी ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सऊदी अरब ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। ये हमला ईरान की आजादी और उसकी स्वयंतता पर हमला है। माना जा रहा है कि 57 मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी इस मुद्दे पर आपातकालीन बैठक बुला सकता है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो इस हमले का जवाब जरूर देगा। अरब देशों को समझना चाहिए कि इजराइल सिर्फ गाजा तक ही नहीं रुकने वाला, बल्कि उसके ग्रेटर इजराइल की सरहदों में मिस्र भी है और मक्का और मदीना भी। इजराइल की स्थापना करने वाले यहूदी थियोडोर हेजल ने कभी लिखा था कि इजराइल तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक उसकी सरहदों में इराक, ईरान, मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब न शामिल हो जाएं। अब सऊदी अरब में बैठे शाहों और मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को सोचना होगा कि उनका अगला कदम क्या है। ईरान पर हुआ यह हमला बस ईरान पर नहीं बल्कि मुस्लिम देशों की गैरत पर हमला है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अफगानिस्तान, इराक और गाजा के बाद क्या अमेरिका ईरान को भी बर्बाद करने वाला है? ईरान जब तक जिंदा है तब तक फिलिस्तीन पर इजराइल कभी मुकम्मल तौर पर कब्जा नहीं कर सकता। क्या आप मानते हैं कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर ईरान का साथ देना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ईरान का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।